कृत्रिम गर्मी में आम पकाया, ऐसा कहने में निमित्त की मुख्यता है। स्वकाल में आम पकने का निषेध नहीं है। कृत्रिम गर्मी में भी सभी आम एक साथ नहीं पकते हैं, कोई 2 दिन में और कोई 4 दिन में पकते। जब जिसके पकने की योग्यता होती है तभी पकता है, आगे पीछे नहीं। इस प्रकार अकाल नय में भी स्वकाल में कार्य होने का निषेध न होने पर क्रमबद्ध पर्याय में कोई, अकाल मृत्यु और क्रमबद्ध पर्याय में भी बेटा कोई विरोध नहीं है, अकाल नय और क्रमबद्ध पर्याय में भी कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल। अब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से स्वच्छंदता, सब लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, जो कार्य जब होना होगा होगा, है ना। अब जितने नंबर अच्छे आने होंगे तब आएंगे, हम क्यों पढ़ाई करें। ऐसे तो सब व्यक्ति कैसे स्वच्छंद हो जाएंगे, बिल्कुल। तो उसकी कैसा है, कुछ करने का रहा ही नहीं अब तो, आराम से क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, बहुत बढ़िया है। अपूर्व अवसर है वो, क्या रे आवश्य कब ऐसा अवसर आएगा जब हाथ पे हाथ धरा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। तो क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं, कुछ करे नहीं हम, है ना। तो बहुत बढ़िया, ऐसा अवसर कब आएगा जब हाथ पर हाथ रख कर कैसे हैं अपन बैठ जाएंगे, बिल्कुल। क्रमबद्ध पर्याय की सच, कितना सोचो, एक दिन अपने को कुछ काम नहीं होता तो कितना रिलैक्स फील करते हैं। आज संडे, आज कोई काम नहीं है, बिल्कुल, है ना, कितना रिलैक्स फील करते हैं, है ना। सोचो जब अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि चली जाएगी, अकर्ता स्वभाव का निर्णय हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा, है कि नहीं। मात्र एक दिन कुछ काम नहीं कर, आज तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल, है ना, तो कितना रिलैक्स फील करते हो। और यहाँ ये कहते अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि चली जाए, है ना, और अकर्ता स्वभाव भी आत्मा में जम जाए, रम जाए, तो कितना आनंद आए। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा पूर्वक ही होती है। ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा वाला जीव ज्ञानी कैसा होता है, विवेकी ही होता है। वह पाप का पोषण नहीं करेगा, हाँ, पाप का पोषण करके वह कैसा है, नहीं हो सकता है, है ना, स्वच्छंदी हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय को मानेगा तो कैसा है, स्वच्छंदी हो जाए, हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसका सम्यक पुरुषार्थ जागृत होता है, बिल्कुल। क्या पूर्व निश्चित होने से कोई अपराध और अपराध नहीं रहेगा, वह अपराध उसने अपने स्वभाव को भूलकर विषय कषायों में तीव्र आसक्ति के कारण उसका अपराध हुआ है, बिल्कुल, है ना। वह उसके स्वभाव को भूलकर विषय कषाय के तीव्र आसक्ति के कारण किया गया। भगवान ने भी उसे अपराध रूप में ही जाना है, अतः अपराध तो अपराध ही है, चाहे कोई जाने नहीं। हम एकांत में अपराध कर लेंगे, है ना, वो कहानी आती ना है ना, 4 व्यक्ति थे, राजा को राजन चुनना था, तो एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, बोला आप ऐसी जगह जाओ और इसके 2 टुकड़े करके लाओ जहाँ कोई देखे नहीं। कोई बाथरूम में छुप गया, कोई डॉर्मेट्री के वहाँ पीछे वाली गैलरी में लास्ट में चला गया, है ना, कि अब तो यहाँ तो कोई देखेगा ही नहीं अपने को, बिल्कुल। 3 ने तो ऐसा किया, कोई तो जंगल में चला गया, लेकिन एक ने कहा कि मुझे ऐसा कोई स्थान दिखा ही नहीं जहाँ मैं उसके टुकड़े कर सकूँ, क्योंकि केवली के केवल ज्ञान का सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह कैसा है, लगा हुआ है, इसलिए ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। देखो, केवली की श्रद्धा करने पर अपन पाप से बेटा कितने बच जाते हैं। हमको लगता है ना, हम झूठ बोल देंगे, हम पाप कर लेंगे, बिल्कुल, है ना, कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है तो केवली तो देख रहे हैं ना, नहीं तो ये फल कैसे मिलते बेटा सबको, है ना। जो है ना छुपकर पाप इत्यादि कर भी लेते हैं और उसका कैसा फल मिलता है, तो कैसे मिलता है ना। ये बाहर फल दिख रहे तो इससे सिद्ध होता है ना कि इन्होंने पाप किए हैं। भाई किसी को शारीरिक व्याधि हुई तो इससे सिद्ध होता नहीं, ये पूर्व में ऐसा अपराध किया होगा, अपने रूप का घमंड बताया होगा, किसी के रूप की निंदा की होगी। क्यों ऐसा फल मिलता है, दिखते फल से बेटा नहीं लगता है।
फल से सिद्ध होता है ना कि इसने ये पूर्व में कर्म किया है, इससे वो फल से कैसा है, सिद्ध होता है बिल्कुल। तो भगवान ने उसे अपराध रूप में ही जाना है, अतः अपराध तो अपराध है, चाहे कोई उसे जाने न जाने, संसार में कोई जाने ना जाने, केवली के केवल ज्ञान में तो है बिल्कुल। अपराधी स्वयं तो उसे पहले, और कोई नहीं जाके, अपराधी तो जानता ही ना कि मैंने अपराध किया है, उसके ज्ञान में थोड़ी छुपा हुआ रहता है बिल्कुल, उसको बराबर लगता है, वो छुपाता है लेकिन स्वयं जानता है कि मैंने ये अपराध किया है बिल्कुल, क्योंकि वह पूरी योजना बना कर कैसा है, अपराध करता है। चोरी भी करना हो तो क्या करता है, पूरे प्लानिंग से करता है, और फिर उसके ज्ञान में पूर्व निश्चित होने पर भी अपराध पर क्या करता है, फिर अपराध करता है। अपराध किया फिर उस पर कैसा है, पाप करके फिर पाप करता है बिल्कुल, है ना, पापानुबंधी पाप है वो बिल्कुल। फिर जब उसके ज्ञान में पूर्व निश्चित होने पर अपराध पर अपराध रहता है, तो केवली के ज्ञान में झलकने मात्र से वह अपराध नहीं रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, अपराध तो केवली के केवल ज्ञान में यहाँ बच जाएगा, लेकिन भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्म माफ़ नहीं करेंगे, वो तो चुन चुन के कैसा है बदला लेंगे बिल्कुल। इसलिए कैसा है, बंधते समय बेटा चेतना, उदय के समय क्या चेत रहे बिल्कुल, है ना। अपराध पूर्व निश्चित था, इसलिए अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह तर्क भी हास्यास्पद है बिल्कुल। अपराध पूर्व निश्चित था, भाई उसको ऐसा पाप करना था, चोरी करनी थी, उसका निश्चित था ना, तो अब दंड देने की क्या ज़रूरत है क्या तर्क दिया उन्होंने, है ना, कि अपराध भी जब पहले से निश्चित था तो अब दंड क्यों दिया, तो बोले फिर दंड भी तो निश्चित है ना अपराध निश्चित था तो उसका दंड देना भी निश्चित, क्योंकि अपराध को निश्चित माना जाए तो दंड विधान को निश्चित क्यों नहीं माना जाए। हमारे संविधान में भी प्रत्येक अपराध का दंड, वो सीता जी का अपहरण किया, अपराध किया तो दंड भी उसी समय बंद हो गया ना, नरकायु का बंद बन गया। यशोधर मुनिराज के गले में सर पर डाला, अपराध किया कि ऐसे गुरु कभी नहीं हो, है ना, ऐसा अपराध किया तो कैसा दंड भी निश्चित था बिल्कुल। हमारे संविधान देखो, केवली के केवल ज्ञान में अपराध भी दिख रहा है और दंड भी दिख रहा है कि ये जो ये अपराध करेगा और उसे ऐसा दंड मिलेगा, ऐसी सजा मिलेगी बिल्कुल। हमारे ज्ञान में ज्ञात नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि छुप छुप के पाप कर ले बिल्कुल, तो छिपकली बनोगे। छिप छिप के अगर पाप करे तो क्या बनोगे, छिपकली बनोगे बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में प्रत्येक अपराध का दंड निश्चित किया गया है, तो केवल ज्ञान में निश्चित क्यों नहीं होगा। अपने आप ये सब कानून में है ना, ये अपराध करेंगे तो ये सजा, ये अपराध करे तो ये सजा, लॉ में सब लिखा हुआ है बिल्कुल। भगवान ने किसी को पाप करता हुआ देखा तो उसका नरक जाना भी अवश्य देखा है। यह कैसा जान नहीं, अब ये पाप करेगा तो पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान सर्वज्ञ का नहीं होता है। और यह कैसे हो सकता है कि वे उसका पाप कार्य तो देखे परंतु पाप का फल नहीं देखते हैं। इससे तो उसका ज्ञान फिर क्या होगा, अधूरा, अप्रामाणिक होगा। फिर केवल ज्ञान को प्रामाणिक माने क्यों, है ना, चारों अनियोग पर क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि चारों अनियोग सर्वज्ञ की वाणी है ये बिल्कुल, है ना, अप्रामाणिक हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, उनका ज्ञान कैसा है, सकल प्रत्यक्ष है, विशदम प्रत्यक्षम, है ना, स्पष्ट और कैसा है, प्रत्यक्ष है बिल्कुल। रावण का नरक जाना, सीता का अपहरण करना, है ना, अपराध भी निश्चित है और कैसा है, उसका फल भी निश्चित है बिल्कुल। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से स्वच्छंद होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक ही प्रश्न उठता है कि अगर हमने क्रमबद्ध पर्याय को मान लिया तब हम तो स्वच्छंद हो गए, जो होना है सो निश्चित है बिल्कुल, हम तो स्वच्छंद हो गए। बोले स्वच्छंदता को अवकाश नहीं है बिल्कुल, है ना। अपितु मिथ्या
तत्व रूपी महास्वच्छंदता का नाश हो जाता है। बिल्कुल। अब प्रथमान योग के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे? सर्वप्रथम सर्वज्ञ भगवान, अवधि ज्ञानी, मनः पर्य ज्ञानी मुनि भगवंतों के द्वारा भविष्य काल संबंधी सुनिश्चित घोषणाओं से भरा हुआ है। पूर्व में भी अपन कैसे पढ़ चुके हैं। भगवान नेमिनाथ द्वारा 12 वर्ष की द्वारिका जलने की दिव्य ध्वनि में आ गया था ना। अपने यहाँ पर जब आदिनाथ भगवान का तीर्थंकर था ना, तो पूछा 24वां तीर्थंकर कौन होगा? बोले मारीचिका जी होगा। वह इस समय अभी कहाँ पर है ना? बोले इस जंगल में, इसमें वो सिंह की पर्याय में है। ये दिव्य ध्वनि में पहले से ही आ गया था। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार भगवान नेमिनाथ के द्वारा 12 वर्ष के द्वारा द्वारिका जलने की स्पष्ट घोषणा थी। साथ ही यह भी घोषणा करना है कि वह किस निमित्त से? बोले दीपायन मुनि के क्रोध से। कब होगी? 12 वर्ष बाद होगी। बिल्कुल। कैसे जलेगी? उसके क्रोध से जलेगी। बिल्कुल, है ना। भगवान की बात पर भरोसा नहीं करने वालों ने क्या करा? मुनिराज ही चले गए वहाँ से, है ना। हाँ, कि अब मैं रहूँगा ही नहीं तो कहाँ से होगी द्वारका जल? मेरे निमित्त से जलने वाली है तो कैसे है? मैं ही चला जाऊँगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। अनेक प्रयत्न करने पर सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। भगवान आदिनाथ ने भगवान महावीर, है ना, के जीव मारीचिक के संबंध में सब कुछ कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही बता दिया था कि वह इस अवसर्पणी काल का किस्सा है। 24वां तीर्थंकर, अभी अवसर्पणी काल चल रहा है ना, तो इसका कैसा है? 24वें तीर्थंकर हो गए। मुझे ऐसा विकल्प आया, जो लोग बोलते हैं विद्या निकेतन बंद कर देंगे। कितना ज्ञान का वर्णवाद कर रहे हैं बेटा, है ना। कितना पाप बांध रहे हैं, है कि नहीं। भविष्य में ज्ञान ऐसा हो जाएगा, मिलेगा नहीं। अभी मैं खंडवा गई थी ना, रिश्तेदार में थे। बिल्कुल 2 साल से बेटा बेड पे पड़े हुए हैं, कोमा में। 2 साल हो गए, सिर्फ सांस चल रही है, कोमा में पड़े। तो ज्ञान की कितनी विराधना। कभी मंदिर नहीं जाते थे बेटा, तो ज्ञान की कितनी विराधना करी होगी कि ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे परिणाम कैसे भी हमें तो कितनी, एक नहीं, ब्राह्मी सुंदरी खुला ना बेटा, तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं, ऐसा एक नहीं 4 खुले। बिल्कुल। सब प्रेम भाव से अपन रहे ना। बिल्कुल। अपन तो अपन 60 ही बच्चियाँ, बाकी बच्चियाँ कहाँ जाएगी पढ़ने? है? ऐसा अपना विशाल दृष्टिकोण रखो। बिल्कुल, है कि नहीं। नहीं तो इस प्रकार का बैठे बैठे तुम पाप बांध लोगे। बिल्कुल, है ना। तो बहुत बेटा, है ना, कृत कारित अनुमोदना का अपने को कैसा है? दोष लगता है। बिल्कुल ना। तो कहते एक कोड़ा कोड़ी सागर, वह अवसर्पणी काल का 24वां तीर्थंकर होगा। आचार्य भद्रबाहु के निमित्त से ज्ञान के आधार पर भी बता दिया कि भारत में 12 वर्ष तक का अकाल पड़ेगा, और पढ़ा बराबर। बिल्कुल, है ना। सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपने के आधार पर ये पढ़े कि नहीं तुमने? 16 सपने। अब एक आध संडे को मैं 16 सपने ले लूँगी बेटा, है ना। उसके बारे में बताऊँगी तुमको कि ये जो भविष्यवाणियाँ हुई है ना 16 स्वप्नों की, भरत चक्रवर्ती, सम्राट चंद्रगुप्त। देखो भरत चक्रवर्ती के भी 16 स्वप्न हैं और सम्राट चंद्रगुप्त के भी 16 स्वप्न हैं। बिल्कुल, है ना। तो उसकी कैसा है अपन संडे को बताएंगे। अब ऐसा मन हुआ कि कुछ संडे को कुछ भी नया नया ऐसा कुछ भी, है ना। और संडे को अपन प्रश्नोत्तर की भी रख सकते हैं बेटा, है ना। कोई आप लोग को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो ना, तो ऐसी भी अपन चर्चा रख सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न के आधार पर भविष्य की घोषणाओं की थी, जो जैसी थी वैसी ही घटित हुई है। अब करणान योग के आधार से, करणान योग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की कैसे सिद्धि होगी? बिल्कुल सारा करणान योग सुनिश्चित नियमित है। बिल्कुल 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोष से निकलेंगे और कैसे है उतने ही 608 जीव मोक्ष जाएंगे, है ना। ये करणान योग में कैसा है आया है, जो निकलेंगे वो ही जाएंगे ये नक्की नहीं है। बाकी
608 जीव कैसे हैं मोक्ष जाएंगे, तो पलक एक न एक दिन अपना नंबर आ ही जाएगा। अपन क्यों भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करें, सब अपन क्यू में लगे हुए हैं, है ना। अक्षय अनंत राशि है जीव, है ना। अब फिर यहाँ तो जनसंख्या कम हो जाएगी ना, सिद्धों में बढ़ जाएगी बेटा अनुज्ञा। 608 जीव जा रहे हैं तो वहाँ बढ़ जाएगी और यहाँ तो घट जाएगी ना। हाँ, समुद्र में से एक लकड़ी की स्टिक ली और ऐसा एक बूंद निकाला और निकाल के बाहर डाल दिया, समुद्र कितना कम हुआ? कुछ कम हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। ऐसे अनंत जीव राशि है और उसमें से 608 जा रहे हैं तो कोई कम होने वाले, क्योंकि जीव बेटा कोई नया उत्पन्न नहीं होता है और मरता नहीं है ना, मात्र पर्याय बदलती है ना। तो जीव तो जितने हैं उतने ही रहते हैं, बिल्कुल। ये बोलते हैं हमने एक नया जीव उत्पन्न कर दिया, वो क्या कॉलोन क्या था, वो एक नया जीव उन्होंने कॉलोन ऐसा उत्पन्न किया था ना, हमने एक नई शीप उत्पन्न कर ली, हमने एक जयान में। हाँ वो डॉली नाम की शिप थी, बिल्कुल। हाँ हाँ बस बिल्कुल। और बोल दिया हमने एक नया जीव उत्पन्न कर लिया, बिल्कुल, है ना, बिना माता पिता के। बहुत पेपर में उस समय, आज से कब 25-30 साल पहले की बात है, बहुत पेपर में देखो साइंस कितना डेवलप हो गया है। उसने एक नया जीव उत्पन्न कर लिया है और बिना माता पिता के। मैंने कहा कि हमारा जैन धर्म कहता है कि 1 इंद्री से 4 इंद्री के जीव समूर्छन बिना माता पिता के उत्पन्न होते। जैन दर्शन क्या कहता है ना, 1 इंद्री से 4 इंद्री के जीव बिना माता पिता के ही होते। तुम क्या बिना माता पिता के उत्पन्न करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अपने जैन साइंस के आगे तो लौकिक साइंस पानी भरता है, नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं संसारी जीव निगोत पर्याय से कुछ अधिक 2000 सागर के लिए ही निकलता है, बिल्कुल। उसमें भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। अभी मेरे पास एक वीडियो आया था, यूएस की यूनिवर्सिटी ने भी ये सिद्ध कर दिया है ना। अपन बोलते हैं ना अपना उपयोग पलटना, मतलब उसने बिना ट्रीटमेंट के पता नहीं कुछ ऐसे उपयोग पलट के अपनी बीमारी ठीक कर ली। पूरा इंग्लिश में है, मेरी भतीजी ने भेजा है मेरे को। तुम लोग को, मैंने निकिता को बोला कि इनको बताना बच्चियों को, बिल्कुल सैटरडे बताएंगे तुमको, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से संसारी जीव निगोत पर्याय में कुछ अधिक 2000 सागर के लिए ही निकलता है। उसमें से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी मनुष्य। बेटा ये वीडियो वगैरह देखने से क्या अपने को जैन दर्शन पर और अधिक दृढ़ श्रद्धान हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि ये लोग सिद्ध करते हैं ना बेटा, अपना तो बता ही रहे, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके जो सिद्ध सर्च, बिल्कुल, है ना। तो अपना क्या है, अपने को और बिल्कुल पक्का श्रद्धान हो जाता है, बिल्कुल, कि देखो अपने में तो लिखा ही, और अपने आज नहीं लिखा है, अनादि से, हाँ अनादि से अपने तो आचार्यों ने ये सब कैसी बातें बताई है, बिल्कुल, है ना। तो मनुष्य, देव, नारकी आदि भवों की भी सब निश्चित संख्या है, तो कर्णान योग से भी, और मनुष्य के भवों की संख्या मात्र 48 है, बिल्कुल, है ना। इस पे भी अपन एक दिन चर्चा करेंगे। 48 भव जो मनुष्य के होते हैं ना, मेरे को याद दिलाना, बिल्कुल। तो एक आध संडे इसकी भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक मिथ्या दृष्टि संसारी जीव को 5 परावर्तन रूप, है ना। 5 परावर्तन कौन से? द्रव्य, भाव, भूत, वर्तमान, भविष्य के तीर्थरों की संख्या भी कैसी, सब निश्चित है ना। 24 सब निश्चित है। प्रत्येक गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास में प्रत्येक गुण, पहले गुणस्थान में कितने जीव, 6वें 7वें में कितने जीव, है ना, और किसी 13वें में कितने जीव, सब की संख्या है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अपन बोलते हैं ना बेटा। तो ये सब संख्याएं कैसी है उसकी निश्चित हो गई। तो कर्णान योग से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। अब चरणान योग से, चरणान योग के ग्रंथों से भी, चरणान योग के ग्रंथ में रत्नकर्ण शावकाचार, कार्तिक के अनुप्रेक्षा, अष्टपाहुड़ आदि के द्वारा सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई है। देव, सास, गुरु का स्वरूप, खाद्य अखाद्य का निर्णय, कौन सा भक्षण है, कौन सा अभक्ष है ना, सब इसका निर्णय सर्वज्ञ प्रणीत आगम के अनुसार। देखो बेटा, है ना, इन लोग का भी क्या होता है,
लोग पैकेट होते हैं ना, उसमें डेट डालते हैं, एक्सपायरी डेट। क्या मतलब इसका? आप अपने अभी है ना 3 दिन के बारिश में 3 दिन का आटा है ना, उसके बाद एक्सपायरी हो जाते हैं। 48 मिनट की कैसे, उसके बाद कैसा अनचना हो जाता है। तो अपने यहाँ भी सब मर्यादा। और ये लोग भी कैसे हैं, लिखना ही पड़ेगा मेडिकल स्टोर वालों को, है ना, डेट उसकी लिखने, हर प्रोडक्ट पे लिखना ज़रूरी है बिल्कुल, है ना, नहीं तो आप कैसा है अपराध मानने ऐसा बेईमानी करते हैं बेटा, करते बहुत से लोग बेईमानी करते हैं ना, वो केमिकल से उसको मिटा देते हैं और फिर आगे की डेट डाल देते हैं बेटा, करते हैं ऐसा बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अन्यथा नहीं। अतः क्रमबद्ध पर्याय का पोषक है। अब द्रव्यान योग से कैसे सिद्धि होती है क्रमबद्ध पर्याय की, है ना। द्रव्यान योग के ग्रंथ समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, तत्वार्थ सूत्र आदि सब बहुत सारी, सब सर्वार सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिका, तत्वार्थ श्लोक वार्तिका, अष्ट सहस्त्री, आप्त मीमांसा, परमात्मा प्रकाश, योग सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक इत्यादि इत्यादि ग्रंथों से भी कैसी द्रव्यान योग की सिद्धि होती है। देखो, एक द्रव्य की परिभाषा है। द्रव्य शब्द, द्रव्यान योग, द्रव्य शब्द द्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होना है प्राप्त करना, है ना। अब जो यथा योग्य अपने अपनी पर्याय और गुणों को प्राप्त करे उसे द्रव्य कहते हैं। और गुण, है ना, गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्याय सहित ही होता है बिल्कुल। अब गुण किसे, जिसके गुण किसे कहते हैं, जिसके कारण द्रव्य में एक रूपता रहती है वह गुण है ना। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इत्यादि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि ना, तो जिसके कारण द्रव्य में एक रूपता बनी रहती है वह गुण है। देखो, गुण अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेक होती है। एक नाम ये भी आया है ना बेटा, अन्वयी और व्यतिरेक नाम। गुणों के विकार को, विकार मतलब विशेष कार्य को कैसा है, पर्याय कहते हैं, वह कैसी व्यतिरेक है ना। इस प्रकार से कैसा है, अब पढ़ते हैं इसको, है ना। हाँ, गुणों के विकार, विकार, विकार का अर्थ वो नहीं लेना, विकारी भाव, विशेष कार्य को। हाँ, जैसे ज्ञान गुण है, अब उसका विशेष कार्य क्या हुआ, जानना, 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 ये उसका विशेष कार्य हुआ, वो क्या है, उसकी पर्याय हुई बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, देखो कहाँ कहाँ से सिद्धि की है द्रव्यान योग की। सबसे पहले कारण कार्य व्यवस्था, है ना। कारण, श्रद्धा गुण कारण, और सम्यक दर्शन जो हुआ वो कार्य, है ना। श्रद्धा गुण कारण और सम्यक दर्शन हुआ वो कार्य, एक कारण कार्य व्यवस्था है बिल्कुल। सिंह, है ना, कारण क्या हुआ उसका, स्वयं की निज उपादान की शक्ति, और कार्य क्या हुआ, सम्यक दर्शन सिंह को, है ना। अब अकर्तावाद, है ना, जो स्वयं द्रव्य परिणमन है उसे द्रव्य कहते हैं, है ना। अकर्तावाद, अपने कार्य करने के लिए किसी की राह नहीं देखना पड़े, उसका नाम कैसा है, द्रव्य है। जो परिणमन करते हुए स्थिर रहे उसे द्रव्य कहते हैं। कितनी सारी डेफिनेशन बता दी द्रव्य की, है ना। तो यहाँ एक कहते अकर्तावाद, है ना। अकर्तावाद मतलब छहों द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, अब तू किसमें करने जाएगा बेटा। पांचों इंद्रियां अपना अपना कार्य करने में सक्षम है, अब तू किसमें अपनी ना टांग अड़ाने उसमें जाएगा, बिल्कुल सब करने में सक्षम है बिल्कुल ना। आँख देखने का, कान सुनने का, रसना चखने का, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब द्रव्य गुण पर्याय, है ना, ये द्रव्य गुण पर्याय का इला जो परिणमन करते हुए स्थिर रहे और स्थिर करते हुए परिणमन करे उसे द्रव्य कहते हैं। गुणों के विशेष कार्य को गुण कहते हैं, पर्याय, और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। वस्तु स्वतंत्रता, छह कारक है ना, छह कारक हैं बिल्कुल, है ना। वो वस्तु से है, एक है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकर, ये छह कारक है ना, ये वस्तु स्वतंत्रता का घोषणा करते। अब चलो सुख पे लगाओ, सुख पे लगाओ ये छह कारक, सुख, सुख पर, सुख का कर्ता कौन है, सुख, सुख गुण है बिल्कुल ना। सुख क्या हुआ,
कर्म हुआ। अब सुख का साधन क्या हुआ? सुख ही उसका सुख का साधन हुआ। सुख किसके लिए? सुखी होने के लिए। सुख किसमें से? सुख में से ही। सुख का आधार कौन? लगा लिया ना। सुख पर कैसे अपने 6 कारक कैसे घटी, ये वस्तु स्वतंत्रता का शंखनाद करते हैं। बिल्कुल। अब कहते 5 समवाय है ना, वो तो आपको नाम सबको याद ही हैं। 5 समवाय की जब भी कार्य होगा, ये समवाय का अर्थ मतलब सम्मिश्रण बेटा, है ना। समवाय का अर्थ क्या होता है? सम्मिश्रण, मिले हुए, अर्थात ये 5 समवाय मिले हुए हैं ना। इसमें एक भी कैंसिल करो तो कार्य नहीं होगा। बिल्कुल, है ना। जैसे हमें कैसा है, एक खीर बनानी है तो क्या करना? दूध, चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, गैस, कितनी ये 5, इन सब के मिश्रण से कैसा है, खीर रूपी कार्य होता है। बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से समवाय मतलब सम्मिश्रण, मिलन। बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं निमित्त उपादान। निमित्त मतलब अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके वो निमित्त, और उपादान मतलब स्वयं की निज शक्ति, है ना। वो सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, है ना, तो वो उसकी कैसी निज शक्ति, निज शक्ति, और निमित्त 4 निधिधारी मुनिराज आ गए। बिल्कुल। और सर्वज्ञता, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, है ना। और प्रत्येक पर्याय का स्वकाल, है ना, स्वकाल तत्समय की योग्यता है। बिल्कुल। पर्याय सत, द्रव्य त्रिकाल सत है, पर्याय एक समय की सत है। पर्याय को सती कहा है बेटा। देखो सती को छेड़ोगे ना, सती को छेड़ा ना, सीता सती थी ना, उसको छेड़ा ना तो क्या सजा मिली? नरक की। बिल्कुल ना। तो पर्याय सती है ना, तो वो मतलब एक समय की सत है, उसको छेड़ना मतलब आगे पीछे करने का विकल्प नहीं करना, वो एक समय की कैसी है, सत है। बिल्कुल। सम्यक पुरुषार्थ, है ना, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने पर क्या होता है? सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। स्वचतुष्टय, कौन से चतुष्टय? द्रव्य, क्षेत्र और भाव, है ना। तो ये कैसा है, इसमें स्वचतुष्टय लिखा। कितने सारे? स्वचतुष्टय, पर चतुष्टय, वस्तु चतुष्टय में बेटा 4 लेना। द्रव्य, काल और भाव, इससे वस्तु की सिद्धि, उसको वस्तु चतुष्टय कहते हैं। अब स्वचतुष्टय, पर चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, कसाय चतुष्टय, कर्म चतुष्टय, है ना। ये कैसा है? कसाय चतुष्टय, क्रोधमान माया लोभ, ये कसाय चतुष्टय है। बिल्कुल, है ना। कर्म चतुष्टय, है ना, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश, है ना। अब कहते हैं यहाँ स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय लगाओ, तुमने मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ लिया है ना। द्रव्य, जीव द्रव्य, क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी, यह स्वक्षेत्र हुआ। काल, अनादि अनंत, ये क्या हुआ? स्वकाल हुआ। भाव, भाव क्या हुआ? ज्ञान और आनंद स्वभाव, ये उसका कैसा है? भाव हुआ। तो ये क्या हुआ? स्वचतुष्टय। बिल्कुल, है ना। अब सम्यक नियतिवाद, मुझे ऐसा लगता है सब एक एक शब्द का बेटा तुमको अर्थ आना चाहिए। बिल्कुल, है ना। आगे जाके क्रमबद्ध पर्याय तुमको पढ़ानी है। देखो अपनी आस्था आई ना पढ़ाने के लिए यहाँ पर। सम्यक नियतिवाद, आप भी भविष्य में यहाँ सेवाएं देना है सब। बिल्कुल। अब सम्यक एकांत, है ना, अर्थात नए, है ना। सम्यक दर्शन हुआ, उसमें काल की मुख्यता, अन्य समय, अब अन्य समवाय की भी स्वीकृति होती है, वो है सम्यक नियतिवाद। बिल्कुल। 47 शक्तियाँ, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सब शक्तियाँ हैं। बिल्कुल, है ना। अब ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, जानने की योग्यता वो ज्ञान स्वभाव, और जनाने की योग्यता वह ज्ञेय स्वभाव, है ना। मैंने जाना, है ना, ये कैसा है? ये ज्ञान स्वभाव है। और मैं कहा ये पलक है, ये कैसा है? ज्ञेय स्वभाव। मतलब उनमें जनाने की योग्यता है और मेरे में जानने की योग्यता है। बिल्कुल, है ना। अब केवल ज्ञान, वो ज्ञान स्वभाव, और कैसा है? लोकालोक, ज्ञेय स्वभाव, है ना। इस प्रकार कैसा है? अब कालनय और अकालनय, समय पर पकना वह कालनय, और कैसा है? कृत्रिम गर्मी में पका देना वह अकालनय हुआ।
पर्यायों का क्रम और अक्रम, पर्याय कोई क्रम को पर्याय कहते, गुणस्थान सब क्रम के अनुसार होते हैं, और अक्रम अर्थात मार्गणा वह कैसी सब एक साथ होती है, उसको गुण कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये अपने द्रव्यान योग के इतने पॉइंट्स के माध्यम से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। जब जब भी आकुल व्याकुल हो उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करो क्रमबद्ध पर्याय का, है ना। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बिल्कुल, है ना। तुरंत अब पढ़ा है तो उसका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करोगे तो क्या मतलब निकला, है कि नहीं। बिल्कुल, चलिए बोलिए। होता है जब वस्तु स्वयं ही बदलती है, तो तू क्यों रोता गाता है, तू फिक्र सोच क्यों करता है, जो होना है सो होता है वह अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक कर रह जाती, पर जो होना है सो होता है, तू क्यों रोता गाता है, तू फिक्र सो है सो होता है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय